मैं कुछ कहने से पहले दहखानी ज़बान में एक दो तीन शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। कमाई से कमाई को छप्पन में बांटो, कमाई से कमाई को छप्पन में बांटो, किराए का घर है किराए का ऑटो। महंगाई को लगामा तुम्हें डाल तो नहीं सकते, महंगाई को लगामा तुम्हें डाल तो नहीं सकते, मीटर कुछ सील लमाना तंदाना ताना ताना। लॉकडाउन पे लॉकडाउन तुम्हें बढ़ाते ही जा रही, लॉकडाउन पे लॉकडाउन तुम्हें बढ़ाते ही जा रहे, जीना या मरना तंदाना ताना ताना। तो बहरहाल ये लॉकडाउन के जो मुश्किलात हैं, ये कोरोना के मुश्किलात हैं, और इस दौरान जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर तकरीबन 1.5 साल से परेशान है। पिछले साल हमने हुकूमत से मुतालबा किया था कि लॉकडाउन के परेशानियों में स्कूल्स बंद हैं, ऑटो रिक्शा जो इंगेज करते बच्चों को ले जाते थे, और ऐसे तकरीबन 25% ऑटो तो स्कूल बंद होने से काफ़ी मुतासिर हो गए, और बाकी दूसरे ड्राइवर भी काफ़ी परेशान हैं। वो अपने ये गाड़ी के जो इंस्टॉलमेंट है भरने के लायक नहीं है। हम हुकूमत से मुतालबा किया था पिछले साल कि दूसरी रियासतें ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को 5,000 रुपये दे रहे हैं लॉकडाउन के परेशानियों को निपटने के लिए। आज जो है लॉकडाउन के मुश्किलात से ऑटो ड्राइवर काफ़ी सबसे ज़्यादा जो है ऑटो ड्राइवर मुतासिर है, लेकिन सरकार हमारे ये मुतालबे को पिछले साल भी नहीं मानी। और पड़ोसी रियासत में जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, हर साल हर ऑटो को 10,000 रुपये दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, माली इमदाद कर रहे हैं। और हम मुसलसिल साल 1.5 साल से मुतालबा कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब को कि पड़ोसी रियासत की तरह यहाँ पर भी जो है 10,000 रुपये हर ऑटो को हर साल दीजिए, लेकिन वो हमारी बात तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हम हमारे मुतालबे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इस साल हमने मुतालबा कर रहे हैं कि पिछले साल जो 5,000 रुपये देना था आपने नहीं दिया, इस साल एक 5,000 रुपये आप दीजिए। आज फजूल कामा करते आप रहने के लिए आप जो है 300 करोड़ रुपये लगाकर आप प्रगति भवन बनाए, गैर ज़रूरी फजूल खर्चे करते हैं। आपको सेक्रेटरीट बनाने की क्या ज़रूरत थी, फजूल खर्चे करने की आपको आदत है, लेकिन लोग मर रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन उस तरफ आप तवज्जो नहीं देते। बड़ी अफसोस की बात है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ये जो तो हम ये आज फाइनेंसर हैं, आज कर्जे में मुब्तला है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो वसूल कर रहे हैं, उनको इस बात से कोई काम नहीं है कि क्या हो रहा है और लॉकडाउन में ड्राइवर किस तरह परेशान है, किसी तरह उस बात पर गौर नहीं कर रहे। खाली पैसे वसूल करने, और पैसे नहीं देते तो गाड़ी सीज जब्त किया जाता है। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं सरकार से कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, पैसे लेके सर तक गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं। अगर हुकूमत चाहे तो उनको बोल सकती है कि 2 महीने का इंटरेस्ट मत लो, हुकूमत चाहे तो बोल सकती है। अगर कर्जदार है ऑटो ड्राइवर तो उसका जो है फ़िलहाल उसकी गाड़ी को आप सीज मत करो, सरकार बोल सकती है, और उनको सुनना ही पड़ेगा। ऐसी कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार फाइनेंसरों से मिली हुई है और उनको मनमानी करने पर छोड़ दिया गया है। तो और हम जो मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है पिछले 7 साल से ऑटो रिक्शा के किराए में इजाफा नहीं किया। चीफ मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि मैं हर तबके के साथ बराबर का सलूक करता हूँ। कहाँ है तुम्हारा बराबर का सलूक? पिछले साल एडवोकेट्स को आप 25 करोड़ रुपये दिए, 25 करोड़ रुपये दिए कि कोरोना से और ये लॉकडाउन से मुतासिर हुए, और फिर एक बार ये जूनियर एडवोकेट्स जो है पैसे मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। हमारे कारोबार नहीं चल रहे, अदालत बंद है, तो आज हमारे ऑटो बंद है, तो हम भी पूछ रहे हैं कुछ दो। दावा करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब सबको मैं सबके साथ में इंसाफ कर रहा हूँ। अरे भाई आपका जो सलूक है ऑटो ड्राइवर्स के साथ वो सौतोला सलूक है।
यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के साथ इंसानों की तरह भी अब आपका बर्ताव नहीं है। शर्म की बात है कि आप लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा दे रहे। कभी आपने सोचा कि गरीब जो सुबह से रोज़ मेहनत करके जीने वाला क्या खाएगा? इस तरफ आप कोई तवज्जो नहीं दिए, कोई तैयारी नहीं किए। आपको तो ज़रूरी था कि आप ऐसी नौबत आने ही नहीं दे, लॉकडाउन की नौबत आने नहीं देना था। वक्त से पहले जो है कोरोना पे आप कंट्रोल कर रहा था। क्या कर रहे आप? सो रहे थे। आपको वही मोदी को जो आदत है वो भी आपको आदत पड़े, वो भी वहाँ मरकज़ में मोदी साहब सोते हैं और किसी की फ़िक्र नहीं रहती। इसी तरह आपको भी किसी गरीब की फ़िक्र नहीं है। तो आज हम केसीआर साहब को हम वार्निंग दे रहे हैं कि भाई हम जो पब्लिक ओपिनियन अगर हम पैसेंजर से बोल देते हैं कि चीफ मिनिस्टर सही नहीं है, ये इंसाफ नहीं करता, ये जालिम है, हमारा ऑटो ड्राइवर जो है, अगर जो पैसेंजर है उससे अगर बोलता है तो कोई आपको वोट नहीं देगा। पब्लिक ओपिनियन बदल जाएगा। पब्लिक की जो राय है वो बदलने वाला ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है। अगर वो पब्लिक की राय बदल देगा तो आपको कुर्सी से उतरना पड़ेगा और ऐसी नौबत आप खुद अपने हाथों से करके ला रहे हैं। तो मैं फिर एक बार चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि भाई ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के साथ इंसाफ कीजिए। आप जो दावा कर रहे हैं कि हर तबके के साथ मैं इंसाफ करूंगा, आप इंसाफ करके दिखाइए। और हम ये चाहते हैं कि आप गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को भूखा मरने से आपको फौरी इक़दाम करना चाहिए। और अगर नहीं करते तो आप जैसा ही आपका लॉकडाउन ख़त्म होगा 30 तारीख को, तो हम ऑटो रिक्शा रोड पे ऑटो रिक्शा नहीं आएंगे। हम हड़ताल उसी दिन से हड़ताल पर चले जाएंगे। ता वक्त के जो हमारे 3 मुतालबात है, फाइनेंसर के जुल्म को बंद करना है और जो है 10,000 रुपये जो है हमारे पड़ोसी रियासत में जगनमोहन रेड्डी साहब जैसा दे रहे हैं, हम तेलंगाना रियासत भी देना चाहिए। तीसरा मुतालबा, हमको पिछले साल जो 5,000 रुपये मिल रहा था आपने वो 5,000 रुपये नहीं दिए। इस साल भी जो कोरोना से हम मुतासर आए 5,000 रुपये वो भी देना है। जुमला इस तरह जो है हमको 20,000 रुपये हमको देना है। जब तक 20,000 रुपये ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ये हुकूमत नहीं देगी, केसीआर साहब नहीं देंगे, हमारे जो आप लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हमारे ऑटो रिक्शा सड़क पे नहीं आएंगे। ता वक्त के हमारे वाजिब मुतालबात मंजूर नहीं किया जाते, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को जो माशी मुश्किलात दूर नहीं होते, तब तक के हम ऑटो रिक्शाओं को जो है सड़कों पे नहीं लाएंगे। आप लॉकडाउन ख़त्म करने के बावजूद हमारा जो एहतजाज है हमारा जारी रहेगा।